क्या आपने कभी सोचा है कि जिस संतान को एक माता-पिता अपना खून पसीना एक करके पालते हैं, जिसके लिए वे अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं, वही संतान बड्ढी होकर उनके लिए दुःख का कारण क्यों बन जाती है? क्यों एक बेटा अपने ही बूढ़े पिता को घर से निकाल देता है? क्यों अपनों से ही हमें सबसे बड़े धोखे मिलते हैं? हम जीवन भर रोते रहते हैं कि हमने तो हमेशा सबका भला किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे रिश्ते हमारी पसंद से नहीं, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के लेन-देन से तय होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की यह कथा कोई आम कहानी नहीं है। आज मैं आपको क्षीरसागर की उन गहराइयों में ले चलूंगा जहां स्वयं श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को ऋणानुबंध यानी पूर्व जन्म के कर्ज का वह रहस्य बताया था जिसे सुनकर आपका मन शांत हो जाएगा। जिन अपनों के दिए हुए घावों पर आप आज तक रो रहे हैं, आज की यह कथा उन घावों पर मरहम लगा देगी। अपने हृदय को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपके जीवन से मोह और दुख के सारे जालों को हमेशा के लिए काट देगा। कथा की शुरुआत होती है वैकुंठ धाम से। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। माता लक्ष्मी का हृदय करुणा से भरा हुआ है। वे संसार के प्राणियों का दुहक नहीं देख पाती। माता लक्ष्मी ने अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे नारायण, इस संसार में मनुष्य सबसे अधिक प्रेम अपनी संतान और अपने परिवार से करता है। वह उनके लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कई बार वही संतान अपने माता पिता के लिए नरक से भी भयंकर पीड़ा का कारण बन जाती है? क्या यह ईश्वर का अन्याय नहीं है कि जो पिता जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला, उसे बुढ़ापे में अपनी ही संतान से तिरस्कार और दुख सहना पड़े? भगवान विष्णु के होठों पर एक कोमल मुस्कान उभर आई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे देवी, संसार का यह सबसे बड़ा भ्रम है कि मनुष्य यह सोचता है कि संतान उसकी अपनी है। मृत्यु लोक में जो भी रिश्ते बनते हैं, वे केवल और केवल ऋणानुबंध यानी पूर्व जन्मों के हिसाब किताब को बराबर करने के लिए बनते हैं। हे कमले, मनुष्य के घर में संतान चार कारणों से जन्म लेती है। माता लक्ष्मी ध्यान से सुनने लगीं। भगवान विष्णु ने समझाना शुरू किया। पहला है सेवा धर्म। अगर पूर्व जन्म में किसी ने आपकी बहुत निस्वार्थ सेवा की है, तो वह इस जन्म में आपकी आज्ञाकारी संतान बनकर आता है और बुढ़ापे में आपकी सेवा करता है। दूसरा है शत्रु धर्म। अगर आपने पूर्व जन्म में किसी को बहुत सताया है, तो वह इस जन्म में आपकी संतान बनकर जन्म लेता है और आपको खून के आंसू रुलाता है। तीसरा है उदासीन। यह वह संतान है जो जन्म लेती है, अपना जीवन जीती है और माता पिता से उसे कोई विशेष लगाव या बैर नहीं होता। और चौथा तथा सबसे भयंकर है ऋणानुबंध। अगर आपने पूर्व जन्म में किसी का धन हड्डा छपा है, किसी को धोखा दिया है, तो वह आत्मा आपके घर में संतान बनकर आती है और आपका सारा धन, आपकी सारी संपत्ति तब तक नष्ट करती है जब तक कि उसका एक एक पैसे का हिसाब मय ब्याज के पूरा नहीं हो जाता। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, क्या ऋणानुबंध का यह चक्र इतना कठोर होता है? क्या आप मुझे इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य देवी। पृथ्वी लोक के कनकपुर नगर में रहने वाले काशीनाथ की कथा सुनो। इस कथा में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। और इसके बाद भगवान विष्णु ने जो कथा माता लक्ष्मी को सुनाई, वह कुछ इस प्रकार है। कनकपुर नगर में काशीनाथ नाम का एक अत्यंत धनी और धर्मपरायण व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी पद्मावती भी एक बहुत ही नेक और दान पुण्य करने वाली स्त्री थी। नगर का हर गरीब उनके द्वार से झोली भरकर जाता था। लेकिन इस दंपति के जीवन में एक ही दुख था, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। पद्मावती अक्सर रात को रोती थी, स्वामी, हमारे इस अपार धन का क्या मोल, जब हमारे आंगन में खेलने वाला कोई नहीं। हमारे मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? क्या हम निसंतान ही इस दुनिया से चले जाएंगे? काशीनाथ उसे समझाता, धैर्य रखो पद्मावती, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। हम अपना दान पुण्य और तपस्या बढ़ा देंगे। काशीनाथ ने अनेकों यज्ञ किए, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और कई तीर्थ यात्राएं की।
अंततः ईश्वर ने उनकी सुन ली। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते समय पद्मावती ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे कनकपुर नगर में 1 महीने तक जश्न मनाया गया। काशीनाथ ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा विद्युत। विद्युत काशीनाथ और पद्मावती की आंखों का तारा था। उन्होंने उसे लाड प्यार में इस कदर बिगाड़ दाच दिया कि उसकी हर एक जायज नाजायज जिद पूरी की जाने लगी। विद्युत जैसे जैसे बड्डा हुआ, उसके संस्कार बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने लगे। जो पिता जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला, उसका बेटा 1 नंबर का शराबी, जुआरी और दुराचारी निकल गया। विद्युत दिन भर बुरी संगत में रहता और रात को शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता। जब काशीनाथ उसे समझाते तो वह पलटकर उन्हें ही गालियां देता। पिताजी, मुझे आपके इन धर्म के उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह धन आपने मेरे लिए ही तो कमाया है, तो मैं इसे जैसे चाहूं वैसे उड़ाऊंगा। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं इस हवेली को आग लगा दूंगा। विद्युत क्रोध में अपनी आंखें लाल करते हुए चिल्लाता। काशीनाथ का हृदय यह सुनकर विदीर्ण हो जाता। वह अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर उसे दे देते। धीरे धीरे विद्युत ने जुए में काशीनाथ की कई संपत्तियां, जमीनें और व्यापार हार दिए। काशीनाथ का मान सम्मान जो पूरे नगर में था, वह अब मिट्टी में मिल चुका था। लोग अब काशीनाथ की पीठ पीछे हंसते थे। पद्मावती दिन रात भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोती रहती थी। हे प्रभु, हमने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा आप हमें हमारे ही बेटे के रूप में दे रहे हैं? क्या हमारे सारे पुण्य व्यर्थ हो गए? क्या यही हमारे अच्छे कर्मों का फल है? काशीनाथ अब बिस्तर पकड़ डाच चुके थे। चिंताओं ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। एक दिन विद्युत शराब के नशे में लड्डखड़ाता हुआ काशीनाथ के कमरे में आया। उसकी नजरें खजाने की उस आखिरी तिजोरी की चाबी पर थीं जिसमें काशीनाथ ने अपना बचा खुचा सोना रखा हुआ था। विद्युत ने निर्दयता से काशीनाथ का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, बुढ़े, मुझे वह चाबी दे दे। आज मुझे एक बहुत बद्दा दांव खेलना है। अगर तूने मुझे चाबी नहीं दी तो मैं आज तेरा गला दबा दूंगा। पद्मावती भागकर आई और विद्युत के पैरों में गिर पड़ी। मत कर बेटा, तेरे पिता पहले ही बहुत बीमार हैं। यह हमारा आखिरी धन है। अगर यह भी तूने उड्ढा दिया तो हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। विद्युत ने अपनी ही मां को एक जोरदार धक्का दिया और काशीनाथ के तकिए के नीचे से वह चाबी छीनकर हंसता हुआ वहां से चला गया। पद्मावती जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो रही थी। काशीनाथ की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ ढाकर आसमान की ओर देखा और चीख पड़े, हे नारायण, अगर तुम सच में हो तो मुझे जवाब दो। मैंने जीवन भर तुम्हारा नाम जपा है। आज मैं टूट चुका हूं। मुझे यह ज्ञान दो कि मेरे ही खून ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरा अपराध क्या है प्रभु? काशीनाथ की यह करुण पुकार वैकुंठ तक पहुंची। उसी समय उनके कमरे में एक अत्यंत दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के बीच से एक बहुत ही शांत और तेजस्वी संत प्रकट हुए जिनका नाम स्वामी अच्युतानंद था। असल में यह स्वयं भगवान विष्णु थे जो अपने भक्त के अज्ञान को दूर करने आए थे। स्वामी अच्युतानंद को देखकर काशीनाथ और पद्मावती ने हाथ जोड़ लिए। स्वामी जी ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में कहा, मनुष्य हमेशा अपने वर्तमान के दुखों पर रोता है काशीनाथ, लेकिन वह अपने अतीत के कर्मों को भूल जाता है। तुम जिस विद्युत को अपना बेटा समझकर रो रहे हो, वह तुम्हारा बेटा है ही नहीं। वह तो तुम्हारे पूर्व जन्म का एक भयंकर कर्ज है जो तुम्हारे दरवाजे पर अपना ब्याज वसूलने आया है। काशीनाथ हैरान रह गए। पूर्व जन्म का कर्ज? मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था? स्वामी अच्युतानंद ने अपनी आंखें मूंद लीं और काशीनाथ को उसका पूर्व जन्म दिखाना शुरू किया। काशीनाथ, आज से 100 वर्ष पूर्व अपने पिछले जन्म में तुम एक अत्यंत क्रूर और लालची साहूकार थे जिसका नाम भानु प्रताप था। तुम्हारे मन में दया का एक अंश भी नहीं था। उसी जन्म में तुम्हारे गांव में एक बहुत ही सीधा और गरीब जुलाहा रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास दिन रात मेहनत करके कपद्धे बुनता था। स्वामी जी ने वह दृश्य काशीनाथ की आंखों के सामने खद्दा कर दिया। हरिदास ने अपनी बेटी के विवाह के लिए तुमसे कुछ धन कर्ज लिया था। उसने तुम्हारा मूल धन चुका दिया था,
लेकिन तुमने अपने झूठे और बेईमान बही खाते में इतना ब्याज जोड़ा दिया कि उस गरीब का पूरा घर, उसकी जमीन और उसकी जीवन भर की पूंजी तुम्हारे कब्जे में आ गई। याद करो काशीनाथ, हरिदास तुम्हारे पैरों में पड्डा रो रहा था। काशीनाथ ने उस दृश्य में देखा कि गरीब हरिदास भानु प्रताप, जो कि काशीनाथ का पूर्व जन्म था, के पैर पकड़ कर गिद्ध गिद्धा रहा है। मेरा सब कुछ मत छीनो भानु प्रताप, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मुझ पर रहम करो। हरिदास विलाप कर रहा था, लेकिन भानु प्रताप ने उसे लात मारकर निकाल दिया था। हरिदास भूख और सदमे के कारण तड कर मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने एक बहुत ही भयानक संकल्प लिया था। हरिदास ने रोते हुए आसमान की ओर देखकर कहा था, हे ईश्वर, अगर मेरा न्याय इस जन्म में नहीं हुआ तो मैं अगले जन्म में इस पापी से अपना एक एक पैसा ब्याज समेत वसूल करूंगा। मैं इसे उस पीड़ा का अनुभव कराऊंगा जो आज यह मुझे दे रहा है। दृश्य समाप्त हो गया। काशीनाथ पसीने से लथपथ थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। स्वामी अच्युतानंद ने काशीनाथ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काशीनाथ, प्रकृति के कर्मों का कानून बहुत सटीक होता है। वह हरिदास ही इस जन्म में विद्युत बनकर तुम्हारे घर पैदा हुआ है। उसने तुम्हारे घर जन्म ही इसलिए लिया ताकि तुम उसे अथाह प्रेम कर सको, और जब वह तुम्हें धोखा दे तो तुम्हें वही पीड़ा महसूस हो जो तुमने उसे दी थी। वह तुम्हारा धन नहीं उड्ढा रहा है, वह बस अपना वह पुराना कर्ज ब्याज सहित वसूल कर रहा है। पद्मावती ने रुंधे हुए गले से पूछा, तो क्या अब वह हमें सड्डाकों पर भीख मांगने के लिए छोड़ डाच देगा मुनिवर? क्या इस कर्ज का कोई अंत नहीं है? स्वामी जी मुस्कुराए। कर्ज का अंत वहीं हो जाता है जहां हिसाब बराबर हो जाता है पद्मावती। आज जो आखिरी चाबी वह ले गया है, उसमें जो धन है, वह उस कर्ज की आखिरी किश्त थी। आज हरिदास का हिसाब पूरा हो गया है। अब विद्युत का तुमसे कोई रिश्ता नहीं बचा है। ऋणानुबंध का चक्र आज टूट गया। इतना कहकर स्वामी अच्युतानंद अंतर्धान हो गए। काशीनाथ और पद्मावती अभी भी उस सच को पचाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हवेली के बाहर जोर जोर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। काशीनाथ के कुछ नौकर भागते हुए अंदर आए। मालिक, अनर्थ हो गया। छोटे मालिक, विद्युत बाबू, वे जुए के अड्डे पर गए थे। वहां उन्होंने वह सारा सोना दांव पर लगा दिया, लेकिन जैसे ही वे वह दांव जीते, अचानक उन्हें सीने में एक तेज दर्द उठा और वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। वैद्य ने बताया है कि उनके प्राण निकल चुके हैं। यह खबर सुनकर पूरे घर में हाहाकार मच गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि काशीनाथ की आंखों से अब एक भी आंसू नहीं गिर रहा था। वह बिल्कुल शांत थे। पद्मावती भी अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर रोई नहीं, बल्कि उसने हाथ जोड़ दाकर ईश्वर को प्रणाम किया। दोनों को समझ आ गया था कि वह उनका पुत्र था ही नहीं, वह एक कर्जदार था जो अपना पैसा लेकर चला गया। जब हिसाब पूरा हो गया तो वह आत्मा उस शरीर और उस मोहपाश को छोड़कर आजाद हो गई। इसके बाद काशीनाथ और पद्मावती ने अपने जीवन का शेष समय किसी के लिए विलाप करने के बजाय भगवान की भक्ति और वैराग्य में बिताया। वे समझ चुके थे कि संसार के सारे रिश्ते एक भ्रम हैं। दोस्तों, श्रीहरि विष्णु द्वारा बताई गई यह कथा हमें एक बहुत ही कड़वा लेकिन परम सत्य सिखाती है। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, आपकी संतान हो या आपका कोई बहुत करीबी मित्र हो, जिसने आपको अकारण ही बहुत गहरा धोखा दिया है, जिसने आपका धन या आपकी शांति लूटी है, तो उसके लिए विलाप मत कीजिए। उस धोखे पर रोना बंद कर दीजिए। यह मान लीजिए कि वह आपका कोई पूर्व जन्म का कर्ज था जो आज चुकता हो गया। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके भीतर का सारा क्रोध, सारी पीड़ा और सारा मोह एक ही पल में नष्ट हो जाता है। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जो हमारा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वह वास्तव में कभी हमारा था ही नहीं। इसलिए अपने वर्तमान के कर्मों को इतना पवित्र रखिए कि आपको अगले जन्म में किसी का कर्ज चुकाने के लिए दोबारा इस मृत्यु लोक के कष्ट न सहने पड़े। आपको आर्णानुबंध और पूर्व जन्म के कर्ज की यह कथा कैसी लगी? क्या इस ज्ञान ने आपके मन के किसी बोझ को हल्का किया? मुझे अपने विचार कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी मोह के इस जाल से आज़ाद हो सकें।
ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और सच्ची कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगले भाग में फिर मिलूंगा एक नए रहस्य और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए मोह से बाहर निकलिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। नमस्कार।